वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल केवी एजुकेशन पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करें चैप्टर 11 जिसका नाम है अलजेब्रा। तो फ्रेंड्स, अलजेब्रा होता क्या है इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैथ्स की अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे जिसमें हमने नंबर के बारे में बात की थी, हम जो पहले पढ़ चुके हैं। जैसे हमने नंबर्स के बारे में बात की थी, जैसे नंबर्स हमारे होते हैं नेचुरल नंबर हो गए, ओड नंबर हो गए, इवन नंबर हो गए 1, 10, 100, 1000। जिसमें हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के नंबर हैं हमारे, उसको हम लेते हैं मैथ्स के अर्थमेटिक पार्ट में। जो मैथ्स के अलग अलग पार्ट हैं, जैसे जिसमें हमने नंबर्स के बारे में बात की, वो आता है मैथ्स के अर्थमेटिक पार्ट में। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी शेप्स वगैरह के बारे में, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गई। तो जब हमने शेप्स के बारे में बात की तो वो मैथ्स के कौन सी पार्ट में आते हैं, वो आते हैं ज्योमेट्री के अंदर। कौन सी ब्रांच थी वो, मैथ्स की ज्योमेट्री। इसी तरह जब हम अल्फ़ाबेट्स का यूज करते हैं, जैसे डिफरेंट लेटर्स का यूज करते हैं, जैसे एक्स, वाई, ए, बी, तो मैथ्स के अलजेब्रा जो पार्ट है उसके अंदर आते हैं। अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है वो भी इससे फॉर्म होते हैं। तो हम बात करेंगे जो हमारे टॉपिक में गिवन है। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो हमारे टॉपिक में गिवन है वो है मैट्रिक्स पैटर्न। तो अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स पैटर्न से। जो मैट्रिक्स पैटर्न से हम कैसे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कैसे फॉर्म होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स पैटर्न। मैट्रिक्स पैटर्न का, जैसे जो माचिस की तिलियाँ हैं, मैट्रिक को माचिस की तिली होती हैं, उनके हम हेल्प से कैसे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कैसे वो फॉर्म होते हैं वो हम देखेंगे। कैसे फॉर्मूला जो जनरल रूल है वो कैसे बनते हैं उसको हम इसकी हेल्प से देखेंगे। जैसे मान लो एक अल्फ़ाबेट है एल, एक अल्फ़ाबेट हम एल बनाते हैं किसकी हेल्प से, मैट्रिक की हेल्प से। तो हम देखते हैं क्या हमें एक लेटर जो एल है वो बनाने के लिए कितनी मैट्रिक की जरूरत होती है, यानी कि 2 मैट्रिक। कितनी, हमने मैट्रिक की हेल्प से एक अल्फ़ाबेट बनाया एल, तो एल बनाने के लिए हमें कितनी मैट्रिक की जरूरत पड़ी, 2। इसी तरह मान लो एक एल बनाने के लिए हमें कितनी मैट्रिक की जरूरत है, 2। इसी तरह मान लो अगर हमें 2 एल बनानी है तो कितनी मैट्रिक की जरूरत होगी, की जरूरत होगी हमें 4 की। 2 बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ी 4 की। इसी तरह मान लो अगर एक और एल बनाते हैं तो हमें जरूरत पड़ेगी 6 की। तो अब आप एक पैटर्न आपको फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा होगा। क्या, जब हम 1 बनाते हैं तो कितनी जरूरत पड़ती है हमें, 2 की। जब हम 2 एल बनाते हैं तो हमें कितनी की जरूरत पड़ती है, 4 की। यानी कि एक तरह से जो नंबर ऑफ मैट्रिक है वो क्या है, नंबर ऑफ एल का डबल है। जो नंबर ऑफ मैट्रिक है, नंबर ऑफ मैट्रिक क्या है, वो नंबर ऑफ एल्स का क्या है, वो डबल है। क्या है, वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह मान लो अगर मेरे को 4 बनानी है, एल बनानी है, तो कितनी की मैट्रिक की जरूरत होगी, 8 की। अब हम बिना देखे बोल सकते हैं, जैसे अगर मान लो 30 की जरूरत है, 30 एल बनानी है तो हमें कितनी मैट्रिक की जरूरत होगी। तो अब हम ऐसे अगर करेंगे तो वो काफ़ी लार्ज हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो अलजेब्रिक जो हमारे रूल बनेंगे, जो वो बहुत लार्ज जो क्वांटिटी है उनको स्मॉल, उसके अंदर जो रूल बनेगा ना वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। जैसे मान लो अगर 30 बनानी है तो नंबर ऑफ एल्स कितने हो जाएंगे हमारे, नंबर ऑफ एल है 30, तो नंबर ऑफ मैट्रिक हमें कितनी रिक्वायर्ड है, डबल है। तो कितना हो जाएगा, ये इसका डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 60। इसी तरह मान लो अगर हमें 100 एल बनानी है, 100 एल, तो कितनी की जरूरत पड़ जाएगी, 100 × 2, कितना हो जाएगा ये, 200। तो अब जो हम देख रहे हैं, हम नंबर ऑफ एल को क्या ले लेते हैं, एन। नंबर ऑफ एल्स को क्या लेते हैं, एन। ठीक है। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ एल्स, जो नंबर ऑफ एल्स हैं उनको चेंज करेंगे
तो क्या वो होता जाएगा, मान लो नंबर ऑफ एल्स हम लेते हैं, नंबर ऑफ एल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। नंबर ऑफ एल हमारा आ जाता है क्या, मान लो हमें 150 एल बनाने के लिए कितनी मैश स्टिक की जरूरत होगी, तो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मैश स्टिक नंबर ऑफ एल्स का डबल है, तो कितना हो जाएगा वो 2 × 150, कितना हो जाएगा 300। तो अब हमें यहाँ से पता चल गया कि एन की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो नंबर ऑफ एल हमें चाहिए 10 के बारे में जानना है कितनी मैश स्टिक की जरूरत पड़ेगी, 20 के बारे में, तो जैसे ही हम यहाँ पे एल की क्वांटिटी चेंज करेंगे तो जो पूरी वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो जो एन है ये होता है वेरिएबल, जो ये एन है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। क्यों, वेरिएबल का मतलब अब हम डिस्कस करेंगे, वेरिएबल जो होते हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अब आपको इससे समझने में इजी हो जाएगा, ठीक है। ऐसी एक एग्जांपल और लेते हैं हम, यहाँ पे बात हुई है वेरिएबल की, क्या वेरिएबल क्या होते हैं। अब वेरिएबल जैसे यहाँ पे 2n की बात हुई थी, जो ये 2n है ये क्या है, ये वेरिएबल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेरिएबल की, क्या वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स, वेरिएबल किससे बना है, वेरिएबल बनाया है वेरी वर्ड से, ठीक है, जिसका मतलब होता है, वेरी का मतलब होता है चेंज, ठीक है। वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज, जो जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, जिसकी वैल्यू बदलती रहती है उसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल को हिंदी में चर भी बोलते हैं, ठीक है, जिनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है। वेरिएबल की जो वैल्यू है, वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होती रहती है, ये चेंज होती रहती है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। जैसे हमने एक एग्जांपल लेंगे, जैसे हमने पीछे एग्जांपल लिया था एल के बारे में, इसी तरह मान लो एक हम फिगर और बनाते हैं, एक हम और बनाते हैं सी, हम एक लेटर सी फॉर्म करते हैं। जैसे मान लो सी बनाने के लिए हमें कितनी मैश स्टिक की जरूरत होगी, सी बनाने के लिए हमें 1 2 और 3, हमें कितनी मैश स्टिक की जरूरत पड़ी, यहाँ पे 1 2 और 3 मैश स्टिक की जरूरत पड़ी। तो एक लेटर सी बनाने के लिए, सी बनाने के लिए हमें कितनी मैश स्टिक की जरूरत पड़ती है, एक बनाने के लिए हमें 3 मैश स्टिक की जरूरत पड़ी एक लेटर सी बनाने के लिए। इसी तरह मान लो एक और लेटर हम बनाते हैं सी, तो हमें कितनी जरूरत पड़ेगी, 2 सी बनाने के लिए हमें 6 की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह अब आप देख रहे हैं अगर एक और सी बनाते हैं तो कितनी मैश स्टिक की जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत होगी 9 की। अब आपने जो पीछे हमने एल बनाया था, एल के अंदर हमने देखा था एल बनाते हुए में एक एल बनाने के लिए 2 मैश स्टिक की जरूरत थी। इसी तरह एक सी बनाने के लिए हमें कितनी की जरूरत है, 3 की। तो वहाँ पे हमने जो रूल मिला था वो मिला था 2n का, यानी कि जो नंबर ऑफ मैश स्टिक है वो नंबर ऑफ एल का डबल है। इसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रिपल, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे मान लो अगर 4 बनाने हैं तो कितना हो जाएगा, 4 3 का 12, यानी कि हमें 12 मैश स्टिक की जरूरत होगी। तो आप ये जो यहाँ पे एक रूल मिल रहा है हमें 3n, जो 3n है, ये जो n है ये क्या है, नंबर ऑफ एल्स, क्या है ये, नंबर ऑफ सी। वहाँ पे नंबर ऑफ एल्स की बात हुई थी, ये जो नंबर है, मान लो अगर सी हमें 50 सी के लिए, अगर हमें 50 सी फॉर्म करने हैं तो हमें कितनी मैश स्टिक की जरूरत होगी, यहाँ पे 3 तो है ही क्योंकि ये इसका ट्रिपल हो रहा है। अब जो n है ये सी की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, कितना हो जाएगा ये 50, कितना हो जाएगा 150 मैश स्टिक की हमें जरूरत होगी। इसी तरह मान लो अगर हमें 20 सी बनाने हैं तो हमें कितनी की जरूरत हो जाएगी, यहाँ पे 3 तो रहेगा ही, 20, यानी कि हमने सी की वैल्यू चेंज की है तो कितना हो जाएगा ये 60। तो अब आपने देखा क्या जो n है ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। यानी कि जब हम जैसे ही जो वैल्यू चेंज कर देते हैं n की या वेरिएबल की, तो जैसे ही हम नई वैल्यू करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वैल्यू चेंज हो जाती है। हम इस तरह से एक जनरल रूल है जो सभी के ऊपर अप्लाई होगा। इससे हम 1000 है या 500 की, कितनी की भी हमें वैल्यू निकालनी है तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट टॉपिक पर, वेरिएबल के बारे में पता चल गया।
वेरिएबल के बाद बात करते हैं क्या वेरिएबल्स का यूज कहाँ कहाँ हम पहले कर चुके हैं। जैसे हमने वेरिएबल्स का यूज किया था, वेरिएबल्स का यूज हम ज्योमेट्री के अंदर कर चुके हैं। यूज इन ज्योमेट्री, हम वेरिएबल्स का यूज ज्योमेट्री में कर चुके हैं। जैसे हमने स्क्वायर लेते हैं, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में स्क्वायर का पर जो था पेरीमीटर फाइंड आउट किया था, तो स्क्वायर का पेरीमीटर हमने लिया था। क्या होता है स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4s, यानी कि 4s। अब ये जो 4s है, यानी कि अगर इसकी मान लो, या इसको 4l भी ले सकते हैं, 4l मान लो। अगर एक स्क्वायर की ये एक l है, तो आपको पता है साइड जो है स्क्वायर की वो सारी क्या होती है इक्वल होती हैं। तो ऐसी ये भी एल होगी, ये भी एल होगी और ये भी एल होगी, तो क्या हो जाएगा 4l या 4s। तो जो ये एल है या ये एस है, ये क्या होता है ये वेरिएबल होता है, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू तो चेंज हो जाती है, लेकिन जैसे हम लिखते हैं 500 या 50, तो ये वैल्यू क्या होती है फिक्स होती है, यानी कि ये फिक्स होती है। लेकिन जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू क्या हो जाती है चेंज। तो मान लो पेरीमीटर, अब ये जो है ये सभी के ऊपर क्या होगा अप्लाई होगा। मान लो अगर हमें स्क्वायर की कोई भी वैल्यू दे दी, मान लो अगर किसी स्क्वायर की साइड हमें 7 दे दी, तो जो ये वाला रूल है ये क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा। अब ये जो साइड है यहाँ पे ऐसे दे रखा है, यहाँ पे वैल्यू दे दी 7, तो कितनी हो जाएगी क्या हो जाएगा 28। इसी तरह अगर मान लो साइड हमें स्क्वायर की अगर दे देते हैं 12, तो कितना हो जाएगा ये। अब ये तो फिक्स वैल्यू है। अब जो ये वाले जो है वेरिएबल ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कैसे 4 × 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। जैसे ही हम जो वैल्यू चेंज करते हैं और नई वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो ये वाला जो रूल है ये सभी के ऊपर क्या होता है अप्लाई होता है। इस तरह मान लो जब हम जैसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2l + b। अब ये जो l और ये b हैं ये क्या है लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट हैं। अब जो ये हैं ये जो है ये क्या करेंगे सभी के ऊपर अप्लाई होगा ये वाला रूल, यानी कि मान लो l अगर रेक्टेंगल की l 10 है और b 20 है, तो अब ये 10 और 20 तो फिक्स वैल्यू है। अगर मान लो 10 और 20 के अलावा भी इनकी कुछ वैल्यू हो सकती है, जैसे कुछ भी मान लो एल हमें 50 दे रखी है और ब्रेथ हमें 30 दे रखी है, यानी कि जब ये चेंज हो जाएंगी वैल्यू ये तो सेम रहेगा, यानी कि ये वाला जो रूल है ये सभी के ऊपर क्या होगा अप्लाई होगा। तो हम वेरिएबल्स की हेल्प से कितनी भी लार्ज जो हमारी जो अलग अलग जो वैल्यू है वो उनके हम अच्छे से रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्या वेरिएबल्स का यूज ज्योमेट्री के अलावा हम अरिथमेटिक में भी करते हैं। वेरिएबल्स का यूज हम अरिथमेटिक में भी करते हैं। जैसे हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज ली हैं, जैसे क्या होता है अरिथमेटिक में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मान लो 3 + 4 और 4 + 3, ठीक है ये वाली होती है। अब जो ये वैल्यू है जो ये क्या होती है फिक्स होती है, यानी कि 3 + 4 और 4 + 3 ये क्या होती है फिक्स होती हैं। लेकिन जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम वेरिएबल्स का यूज करके करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a + b = b + a, यानी कि इसकी जगह हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है। यहाँ पे हम जरूरी नहीं है 3 + 4 या 4 + 3 करें, यहाँ पे हम a की जगह 10 भी ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं और b की जगह कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि एक जनरल रूल है जो उस b के ऊपर अप्लाई होगा। तो ऐसी एक और प्रॉपर्टी हमारी a × b, और जैसे यहाँ पे लिया हमने 10 ×
9 और 9 इंटू 10। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे ले लेते हैं a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो ये जो वैल्यू है 10, ये 10 के लिए है और 9 ये फिक्स वैल्यू है। लेकिन जो इस वेरिएबल्स के थ्रू हम, यानी कि यहाँ पे a 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये सभी के ऊपर क्या होगा, अप्लाई होगा। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो मैथ की अर्थमेटिक में आती है। जैसे मान लो जैसे 9 इंटू 105, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कैसे हो जाएगा ये 9 इंटू 105, जैसे 9 इंटू 105। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कैसे करेंगे हम, 9 इंटू इसको 100 प्लस 5। अब जो 9 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कैसे करेंगे इसको, इसके बाद हम बात करेंगे एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल। क्या एक्सप्रेशंस कैसे फॉर्म होते हैं, अब बात करेंगे एक्सप्रेशंस एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स। जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे हम जब प्लस माइनस ऐड ट्रैक करते हैं तो उससे जो हमारे एक्सप्रेशन फॉर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे 2x प्लस 3y प्लस z प्लस 7, जिसमें हम प्लस माइनस या कुछ भी करते हैं उनको बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्योंकि जैसे यहाँ पे x का यूज हुआ है, 3y का यूज हुआ है, तो ये क्या हो जाएंगे एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स का यूज हुआ है जहाँ पे प्लस माइनस की हम करके फॉर्म करते हैं, उनको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब हम बात करते हैं कैसे फॉर्म होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म होते हैं। जैसे मान लो ये हो गया x प्लस 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एक्सप्रेशन है कैसे फॉर्म हुआ है, तो इसको हम लिखते हैं 2 is added to x, किसमें x में हमने 2 प्लस किया है। इसी तरह मान लो यहाँ पे y माइनस 5, तो यहाँ पे क्या हुआ है y से हमने 5 को माइनस किया है, तो क्या हो जाएगा 5 is subtracted from y। क्या हमने 5 को सब्ट्रैक्ट किया है y से। इसी तरह एक और लेते हैं जैसे 4y। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 4 को हमने मल्टीप्लाई किया है किसमें, y से। क्या y से हमने 4 को मल्टीप्लाई किया है, तो क्या हो जाएगा y 4 is मल्टीप्लाइड बाय y, या इसको ऐसे लिखते हैं y इज मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये कैसे फॉर्म होते हैं, जैसे मान लो 4x प्लस 5, इसको हम क्या बोलेंगे, क्या हमने क्या किया है x इज मल्टीप्लाइड बाय 4, x इज मल्टीप्लाइड बाय 4। उसके बाद हमने क्या किया, उसमें 5 को ऐड किया है, देन ऐड 5, और बाद में क्या किया है 5 को ऐड किया है। इनसे हम अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है वो हमारे क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ऐसे ये है कि अगर मान लो हमें ये दे दिया क्या 2 इज, जैसे हमें ये वाला एक्सप्रेशन, इससे हम ये वाले एक्सप्रेशन भी फॉर्म कर सकते हैं। ये तो हमने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है उनको हमने वर्ड्स में चेंज किया है। जैसे x प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2 में हमने x में क्या किया, 2 को ऐड किया,
y-5, यानी कि हमने y में से 5 को माइनस किया है। इसी तरह ये 4y है, यहाँ पे जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हमने y को 4 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। अब हम इसके बाद बात करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रैक्टिकल हम कैसे यूज करते हैं। जैसे हमको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पता चल गया, अब हम यूज करेंगे प्रैक्टिकली। क्या जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उनको प्रैक्टिकली हम कैसे यूज करते हैं। जैसे यूजिंग एक्सप्रेशंस प्रैक्टिकली। अब जो एक्सप्रेशंस हैं उनको हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। जैसे एक मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूँ, आई हैव 5 more pens than राहुल। क्या मेरे पास 5 ज़्यादा पेन है, किससे, राहुल से ज़्यादा 5 पेन है मेरे पास। तो अब हमें राहुल के पेन का नहीं पता है, यहाँ पे मेरे को इतना पता है क्या मेरे पास राहुल के पेन से 5 पेन ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि राहुल के जो पेन है वो कितने हैं। राहुल के पास पेन मैं ले लेता हूँ x, मैं सपोज करता हूँ लेट राहुल पेन कितनी है, x। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट से मेरे को पता चल गया क्या राहुल के जो पेन है उससे ज़्यादा 5 पेन मेरे पास हैं। तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, x + 5, क्योंकि मेरे पास राहुल के पेन से 5 ज़्यादा है। मान लो अगर राहुल के पास 10 पेन है तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 10 + 5 15। अगर राहुल के पास 20 पेन्स हैं तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 20 + 5 हो जाएंगे 25। तो हम ऐसे करके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मैं एक स्टेटमेंट और लिखता हूँ, अजय इज 4 years younger than पूजा। अजय इज 4 years younger than पूजा, यानी कि जो अजय है वो पूजा से 4 साल छोटा है। तो अब हमें यहाँ पे पूजा की एज का तकरीबन ये क्या हम एज्यूम कर लेंगे, क्या अजय की जो एज है वो पूजा की एज से कितनी कम है, 4 years। ठीक है, तो हम मान लेते हैं पूजा की एज मान लो y, कुछ भी हम एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी लेटर ले सकते हैं। तो जब हम पूजा की एज क्या लेते हैं, y, तो अजय की एज कितनी हो जाएगी, अजय की एज y - 4, क्योंकि ये पूजा से 4 साल एज में छोटा है। तो कितना हो जाएगा, y - 4। अब मान लो अगर पूजा की एज 10 है तो अजय की एज कितनी हो जाएगी, अगर पूजा की एज 10 है तो अजय की एज 4 साल छोटी है तो कितनी हो जाएगी, 6 years। ऐसे ही मान लो अगर पूजा की एज 20 है तो अजय की एज कितनी हो जाएगी, 4 years छोटा है तो कितनी हो जाएगी, 16। तो ऐसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज करके इजीली जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में आती है उनको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हेल्प से काफ़ी इजीली उनको प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है, क्यूरी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, उसका आपको नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई मिलेगा। फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।